आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डिजिटल मुअम्मे की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये YouTube पर मौजूद एक ऐसी वीडियो है जो देखने में तो बहुत सादा सी लगती है, लेकिन इसके पीछे जदीद दौर की एक पूरी तख्लीकी कहानी छुपी हुई है। तो चलें मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सारी कहानी का आगाज होता है इन अल्फाज से। ये लाइन YouTube की एक वीडियो से ली गई है और यही हमारी आज की तफ्तीश का मरकज़ है। पहली बार जब आप इसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत पुराना रिवायती लोकगीत हो जिसमें मोहब्बत और कशिश की कोई गहरी दास्तान बयान की जा रही है। लेकिन असल मुअम्मा तो यहीं से शुरू होता है। इस रिवायती गीत के पीछे कोई हकीकी मंजर नहीं है, बल्कि एक वीडियो गेम यानी रोब्लॉक्स की एक ब्लॉकी सी डिजिटल दुनिया नजर आती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक पुराने ज़माने के एहसासात में डूबे हुए गाने का इस जदीद डिजिटल दुनिया से आखिर क्या ताल्लुक हो सकता है। आइए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलें अपनी तहकीक का आगाज करते हैं इस गाने के अल्फाज से। आखिर इनका मतलब क्या है? गाने का जो मरकजी लफ्ज़ है वो है माया। अब ये कोई आम लफ्ज़ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि इसमें जादू, फरेब और एक ऐसी कशिश का तस्वुर भी शामिल है जिससे बचना, जिससे फरार होना तकरीबन नामुमकिन हो। यही वो चीज़ है जो इस गीत को एक बहुत गहरा मतलब देती है। अच्छा, गाने में एक और अहम लफ्ज़ है मौला, जिसका मतलब है मैं या मुझे। इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से ऐसा लगता है जैसे गाने वाला अपनी कहानी बराह रास्त सुना रहा हो, जो इस गीत को और भी ज़्यादा ज़ाती और जज्बाती बना देता है। तो जब हम इन दोनों अल्फाज को जोड़ते हैं तो गाने का जो मतलब सामने आता है वो कुछ यूं है। ए मोहब्बत, तूने मुझे अपने जादू में, अपने फरेब में जकड़ लिया है। ये मोहब्बत में गिरफ्तार होने का एक ऐसा खूबसूरत इजहार है जो हर दौर और हर सकाफत में लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प और हैरान कुन हिस्सा। ये गाना किसी हकीकी जगह पर नहीं, बल्कि रोब्लॉक्स नामी एक वीडियो गेम की दुनिया में फिल्माया गया है। ये इंतखाब ही तो है जो इस पूरी वीडियो को इतना अजीब और पुरस्रार बना देता है। जरा सोचें, पहले जमाने में एक म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता था। बड़ा बजट, कैमरे, अमला, हकीकी जगह ढूंढना। लेकिन दूसरी तरफ है रोब्लॉक्स जैसी दुनिया, जहां ना बजट की फिक्रें, ना सामान की जरूरत। हर किसी के लिए अपनी डिजिटल दुनिया बनाने और कहानी सुनाने का मौका मुफ्त में दस्तयाब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि रोब्लॉक्स अब सिर्फ एक गेम नहीं रह गया है, ये तो एक डिजिटल स्टेज बन चुका है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी कहीं भी बैठकर बगैर किसी खर्च के फिल्म मेकर बन सकता है। ये तख्लीकी सलाहियतों को सबके लिए मुमकिन बना रहा है। ठीक है, तो अब हम अपनी तफ्तीश के अगले मरहले में दाखिल होते हैं, और वो हैं वीडियो के हैशटैग्स और उसका टाइटल। ये छोटी छोटी डिजिटल तफसीलात अक्सर बनाने वाले के इरादों के बारे में बहुत कुछ बता जाती हैं। देखें, यहां हर हैशटैग एक कहानी सुना रहा है। मसलन हैशटैग कवर सॉन्ग। इससे साफ जाहिर है कि ये कोई असल गाना नहीं, बल्कि किसी और के गाने को अपने अंदाज में पेश किया गया है। तस्वीर मूवी का लफ्ज एक हाथ से बनी फिल्म का तासुर देता है। हैशटैग लाइफ इज बट अ ड्रीम मशरिकी और मगरिबी फलसफे को जोड़ता है। और हैशटैग रोब्लॉक्स तो वाज़े तौर पर बता रहा है कि ये डिजिटल फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर बनी है। तो अब हमारे पास सारे सुराग आ चुके हैं, गाने का मतलब, वीडियो गेम की दुनिया और हैशटैग्स। चलें अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। इस पूरे अमल को एक खास नाम दिया जाता है, डिजिटल ब्रिकोलाज। अब यह सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सादा है। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें, जैसे एक गाना, एक गेम, कुछ ख्यालात उठाकर उन्हें जोड़कर कुछ बिल्कुल नया और मुनफरिद बना देना। यह डिजिटल दुनिया में डू इट योरसेल्फ आर्ट की तरह है। तो इस तख्लीककार का पूरा सफर कैसा था, सोचें। सबसे पहले एक पुराने जज्बाती गाने ने तहरीक दी, फिर कैनवस के तौर पर रोब्लॉक्स की डिजिटल दुनिया को चुना, और आखिर में मुख्तलिफ सकाफतों के मसाले डालकर एक बिल्कुल ही नया फन पारा तैयार हो गया। तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, असल में ये इस बात की एक छोटी सी मिसाल है कि आज की इस ग्लोबल डिजिटल दुनिया में तख्लीकी काम कैसे हो रहा है। यहाँ सकाफती सरहदें मिट जाती हैं और हर किसी को अपनी कहानी बिल्कुल नए, अनोखे अंदाज में सुनाने का मौका मिलता है। और आखिर में ये वीडियो हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब तख्लीकी सलाहियतों के औजार हर किसी के हाथ में हों, तो फिर आर्ट और कहानी सुनाने का मुस्तकबिल कैसा होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।